हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग JCRT 8 क्लास का इंग्लिश का चैप्टर 2B जिसका नाम है डैफोडिल्स का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ए नंबर देखिए, एक्सप्लोर द पोयम। क्वेश्चन है रीड द पोयम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। एक नंबर देखिए, व्हाट व्यू ऑफ नेचर इज प्रेजेंटेड। मतलब पोयम को पढ़ना है, उसके बाद पोयम में कैसा दृश्य दिखाया गया है नेचर का, मतलब प्रकृति का कैसा दृश्य दिखाया गया है उसको लिखना है। तो देखिए ऑप्शन ए में है नेचर कैन ब्रिंग हर्टेड, इट कैन डू थिंग्स टू द माइंड। फिर सेकेंड है नेचर इज पावरफुल। फिर सी नंबर है नेचर इज रिलाइड ऑन टू मेक पीपल फील बेटर। फिर डी नंबर है नेचर इज अनस्टिलिंग। तो इसमें सी नंबर आंसर हो जाएगा, नेचर इज रिलाइड ऑन टू मेक पीपल फील बेटर। क्लियर है, मैंने टिक कर रखा है, आप लोग उसे टिक कर दीजिए या फिर आंसर नीचे लिख सकते हैं। फिर देखिए सेकेंड नंबर, विच टू वर्ड्स रीमी इन द लास्ट टू लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टांजा। फर्स्ट स्टांजा का लास्ट दो लाइन में कौन सा रिमी वर्ड है। रिमी वर्ड मतलब एक जैसा सुनाने वाला शब्द, एक जैसा मतलब आवाज वाला शब्द। ए नंबर देखिए, हिल्स एंड डोफाडिल्स। देखिए लास्ट में एस एस है तो एक जैसा सुना रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। फिर देखिए सेकेंड बी, ट्रीज एंड फ्रीज। फिर सी नंबर है फ्लटरिंग एंड डांसिंग। फिर डी नंबर है बीनीथ एंड डांसिंग। तो इसमें बी नंबर आंसर हो जाएगा, ट्रीज एंड फ्रीज। आप लोग देखिएगा लास्ट दो लाइन लिखा हुआ है, उसके लास्ट में ट्रीज है फिर नीचे ब्रिज है, तो ये ट्रीज और ब्रिज आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। फिर देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक नंबर, हु वंडर्ड लाइक ए लोनली क्लाउड एंड वेयर। हिंदी मीनिंग हो जाएगा, कौन अकेला बादल की तरह घूमता है और कहाँ पर घूमता है। तो आंसर हो जाएगा द पोएट वंडर्ड लाइक ए लोनली क्लाउड व्हेन ही वाज वॉकिंग थ्रू द हिल्स एंड वैली। जो कवि है वह अकेला बादल की तरह अकेला घूमता है, ठीक ना। और कहाँ पर घूमता है, हो जाएगा हिल्स एंड वैली में, ठीक ना, पहाड़ी और वादियाँ में घूमता है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर, वेयर वर द डैफोडिल्स एंड व्हाट वर दे डूइंग। डैफोडिल कहाँ हैं और वे क्या कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द डैफोडिल्स वर बिसाइड लेक बीनीथ द ट्री एंड वर डांसिंग विथ गाय, ठीक ना। मतलब डैफोडिल्स तालाब के किनारे हैं और वे झूम रहे हैं। क्लियर है। फिर थर्ड नंबर देखिए, व्हाट हैज बीन कंपेयर्ड टू द स्टार्स एंड व्हाई। तारों की तुलना किससे की गई है और क्यों। तो इसका आंसर लिखिएगा, द डैफोडिल्स हैज बीन कंपेयर्ड टू द स्टार्स बिकॉज दे वर स्क्रैच्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन, इट ब्लिंक्स लाइक अ स्टार। मतलब तारों से डैफोडिल्स को कंपेयर किया गया है क्योंकि ये भी कभी नहीं खत्म होने वाले हैं और तारों की तरह ये भी ब्लिंक्स करते हैं, मतलब चमकते हैं, ठीक ना। अब देखिए फोर नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द पोएट्स फीलिंग्स व्हेन ही सीज द होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। अपने शब्दों में कवि के फीलिंग का व्याख्या करना है जब वह डैफोडिल्स को देखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द पोएट्स हार्ट वाज फिल्ड विथ जॉय व्हेन ही सो द गोल्डन डैफोडिल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग, हिज लोनलीनेस वैनिस्ड। मतलब हिंदी में जब कवि गोल्डन डैफोडिल्स को देखता है तब उसका दिल खुशी से भर जाता है, जब वह गोल्डन डैफोडिल्स को डांस करते हुए देखता है तब, और उसका अकेलापन खत्म हो जाता है।
क्लियर है, बहुत ही ईजी है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब देखिए 5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द पोएट व्हेन ही इज समटाइम इन अ पेंसिव मूड। तो इसका आंसर लिखिए, व्हेन द पोएट इज समटाइम्स इन अ पेंसिव मूड ही मूव्स सडनली इनटू द फ्यूचर बैक फ्रॉम द लेक एंड द विंडी डे। फर्स्ट ही सेट्स द सीन्स he often sits on his couch, kind of feeling plain about life, with no great thoughts and sights. Sometimes his mind is empty and vacant and thinks kind of sad thought. क्लियर है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग लास्ट देखेंगे। यहाँ पर देखिए वर्ड पावर में दिया हुआ है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। अपने शब्दों में एक सेंटेंस बनाना है, ठीक ना। जिससे पहला है देखिए ए नंबर होस्ट। यहाँ पर मैंने आंसर दिया है, तो होस्ट से बस एक वाक्य बनाना है, जिसे आप लोग हिंदी में बनाते हैं, ठीक ना। बचपन में बनाया करते थे, जैसे कि फल से एक वाक्य बन गया, मैं फल खाता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पर होस्ट से एक सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में। तो चलिए देखते हैं। वन हु entertains a guest. A good host is always considerate of the guest's needs. फिर बी नंबर देखिए, plot to cause some things to be suspended in a liquid of greater density. The boat floated on the water. फिर सी नंबर देखिए, बीनीथ, बिलो और अंडरनीथ देयर इज रिवर बीनीथ द ब्रिज। फिर डी नंबर देखिए, स्क्रैच, टू लेंथन बाय पुलिंग स्क्रैच द रबर बैंड अंटिल इट ऑलमोस्ट ब्रोक। फिर ई नंबर देखिए, स्पार्कलिंग, ब्रिलियंट ग्लीम, the stars are sparkling in the sky. फिर एफ नंबर, मार्जिन, border please draw the margin at the side of the paper.